लक्षण महापर्व की पंडित जी शास्त्रवा करेंगे और सरकार मंच द्वारा बहुत सुंदर वेलकम। आज पहला दिवस है लक्षण का, तो वेलकम दिया जाएगा हमारी सरकार मंच द्वारा। और आज बड़ी अच्छी संख्या में बच्चे आए हुए हैं, सभी का बहुत स्वागत है। प्रातः 6 बजे अभिषेक होता है। बच्चे 2-3 दुपट्टे आपको यहीं मिलेंगे, आप आए 5:45 तक आप आ जाएं और 6 बजे कौन कराएगा बेटे? हाथ खड़े करोगे, कौन आएगा? खड़े करवाने नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सबको सादर आमंत्रण है। देखिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये पावर हाउस है और इन 10 दिनों में आपको जो पावर मिलेगी वो पावर आपके आगे बढ़ने वाले रास्तों का मार्ग प्रशस्त करने वाली होगी। तो इसलिए जो लड़के हैं वो अभिषेक करने आए और जो लड़कियां हैं वो अभिषेक देखने आए। सुबह ठीक 6 बजे अभिषेक आरंभ होता है, 5:45 बजे अभिषेक नीचे की वेदी में। तो जिनको भी ऐसा भाव है वो इस पावर हाउस से पावर चाहते हैं तो वो सुबह आए और अपनी पावर को जनरेट करें ताकि आपको आगे बढ़ने में सहूलियत मिले। इसी के साथ बच्चों को निवेदन है कि आप बैंड लगवा लें, बच्चे सभी बैंड बनवा लें क्योंकि सरस्वती हरतो दूरता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्दूरं ये भव यश परधम संसार। आज आपने महानता में किसी क्रोधी का नाम सुना, जिसने क्रोध किया उतने समय के लिए आर्त रौद्र परिणाम होते रहे। जैसा विकल्प हमारे मन में चलता है ऐसा ही विकल्प सामने वाले के मन में भी चलता है। क्रोध हुआ एक जगह है लेकिन कर्म बंधन 2 जगह होता है और उस क्रोध के कारण सिर्फ 2 जगह नहीं और भी अन्यत्र ऐसी जगह हो सकती है। आपसे नहीं लड़ा, क्रोध आपसे नहीं किया, उस क्रोध की परिणति के परिणाम स्वरूप बाहर जाके दुकान पर, ऑफिस में, रास्ते में कहीं भी जा रहा हो, कहीं भी ऐसी परिणति हो सकती है। क्रोध कहीं नहीं आ सकता है। वो जो उसने अपने अंदर बिठा रखा है उसको वो कहीं भी निकाल सकता है। जैसे
गाड़ी तो सब लोग चलाते हैं, सब चलाते हैं। अब आपने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की और यहीं पर आपको कोई आदमी मिल गया और उसने आपसे कहा आप तो गाड़ी आपके सामने गाड़ी खड़ी थी, तो आपने उस गाड़ी को निकालने के लिए गाड़ी को रोड पर लेकर के आया और आपकी गाड़ी बीच रोड पर आई। पीछे से कोई व्यक्ति हॉर्न बजाता हुआ आ रहा था और जब वो आपको क्रॉस करता है वो इस तरह की बात बोल देता है। और वो इस तरह की बात क्यों बोलता है? साधारण नहीं है। आपका मन शांत होगा, आपके मन में कोई उद्वेग नहीं चल रहा होगा, आपके मन में कोई उथल हो सकता है तो किसी का संगत उत्कृष्ट नहीं है, हाँ शरीर बलिष्ठ हो सकता है, तो वो अपने आप को शक्तिशाली समझता है और वो शक्तिशाली समझता है तो वो क्या करेगा? उसका रिएक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है, बढ़ सकता ना। रास्ते से आप निकल रहे हैं, आपने किसी व्यक्ति को कुछ बोल, भाई सामने गाड़ी खड़ी थी मैं निकाल रहा था, तो ऐसे क्यों बोल रहा है? ऐसे बोलेगा ना। आपने करके उस बात को और बढ़ा दिया और उसका नतीजा क्या हुआ कि लड़ाई होना आरंभ हो गई। ये छोटी सी बात जो उसने कहीं सुनी थी, अगर वो उसका त्याग कर देता, अगर उसने उस बात का वहीं पर त्याग कर दिया होता तो आगे ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी। लेकिन उसने क्या किया? जो उससे कहा गया वो उसने अपने मन में बिठा दिया। इसके कहते हैं उत्तम क्षमा गहोरे भाई, ये भव यश पर भव सतुदाई। इस भव में तो यश मिलेगा। कब मिलेगा? आपको कोई गाड़ी लेके चला जाए, ठीक है भैया तुम्हें दिए तो है ना, क्या किया मेरे से? वो व्यक्ति पूरी जिंदगी सोचता रहेगा कि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो गाड़ी खाने के बाद भी कह रहा है कि हाँ मिला ही तो है। आप उसके दिमाग से कभी हट नहीं सकते, वो हमेशा आपको अपने मस्तिष्क में बिठाएगा, हमेशा अपने दिमाग में बिठाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई प्रतिक्रिया उसको नहीं दी। जब हम जीवन में ऐसा करना आरंभ कर देते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, बहुत सारी चीजें सुलझ हो जाती हैं। हमने एक ही चीज को तो त्याग किया और वो चीज क्या थी जो हमारे पास थी नहीं, किसी ने जबरदस्ती आकर के हमें दे दी। वो जो क्रोध की वस्तु थी वो हमारे पास नहीं थी, हमने लाई थे उसको कहीं से, वो तो कोई दूसरा व्यक्ति आया और वो जबरदस्ती हमें लेके चला गया और हम भी उसको घर के जैसे थैली में भर के चलते हैं ना, ढो लिया हमने उसको, मस्तिष्क पर धारण किया और उसको धारण करके चलने लगे। और उसका नतीजा क्या हुआ? बाहर भी लड़ाई हुई, घर आए उधर थोड़ी ज्यादा हो गई। अब वो फ्रस्ट्रेशन जो वहां की है वो कहीं तो निकाल दी। अब जो आपसे कमजोर होगा, भाई वो आपसे बलिष्ठ था तो उसने आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाली, आपसे जो कमजोर होगा आप उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। अगर हमने एक छोटी सी बात का त्याग कर दिया, उस त्याग के फलस्वरूप हमें कितना कुछ मिल सकता है हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारे मन में भाव ऐसा आता कहाँ है? कितने वर्षों में परीक्षण पर बनाते हुए? बहुत वर्षों तक, जब से होश संभालो तब से करी तो रहे, और क्या कर रहे हैं? ये तो करना ही पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें? तो कोई क्या कहेगा? जैनी हो 10 दिन तो कम से कम मंदिर हो, वैसे जाओ ना जाओ कोई बात नहीं है ना, तो दसैया तो बढ़ जाओ, कुछ बधैया होते हैं, कुछ दसैया होते हैं, है ना, कुछ सदैया होते हैं, जो कुछ नहीं होती वो लड़कियां है ना। अनंत चतुर्दशी के दिन जब गोलकबंदी हो, हिसाब होना हो, तो कुछ लोग उसी दिन आते हैं। अब साल भर निकल गई, आज पहुंच जाओ, आज हिसाब बनाएगा पूरे साल। तो हम जो मन में विचार रखते हैं, इन विचारों का हमें त्याग करना है। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कभी आपने 10 रुपए किलो टमाटर खरीदे हैं अगर,
तो 4 सड़े गले टमाटर लेकर के भी आए थे, लाए तो नहीं, जानकारी में तो नहीं ली, बाकी आगे बोला। उसने गलती से डाल दिया। यही मैं कहना चाहता हूं, आपने तो जानबूझ करके कोई गलती नहीं की, कोई सड़ा गला टमाटर अपने थैले में नहीं रखा, लेकिन उसने चालाकी से एक टमाटर आपकी थैली में डाल दिया। अब आप क्या करोगे कि वही सड़ा हुआ टमाटर है, हम वो गुस्सा कहीं से इकट्ठा करके लाना नहीं चाहते, लेकिन किसी ने अचानक आकर के ऐसा कोई काम कर दिया कि वो गुस्सा हमारे पास उस सड़े हुए टमाटर की तरह आ गया। जैसे आप उस सड़े टमाटर को कूड़े के ढेर में डाल देते हो, कूड़े के थैले में डाल देते हो, अगर उस छोटी सी बात को कूड़े के ढेर में डाल दो, कूड़े के थैले में डाल दो, तो समझ लो कि जैसे उस एक टमाटर की वजह से बाकी टमाटर आपके सुरक्षित बच गए, नहीं तो क्या होगा, अगर उसमें आप रख दोगे एक साथ, तो वो एक सबको सड़ा के ले जाएगा, ले जाएगा, जानते हैं ना, प्रैक्टिकल है ना। तो ऐसे ही वो जो एक बात है जो हमें किसी ने अनजाने में अनावश्यक रूप से दे दी है, वो एक बात हमारी अन्य बातों को जितना अब तक हमने पुण्य किया, धर्म किया, छोटा सा क्रोध आता है। विपायन मुनि को एक बार तो क्रोध आया, एक बार क्या है ना, सारी उम्र की तपस्या, सारे उम्र का त्याग, सब कुछ खत्म हो गया, एक बार क्रोध आया। ऐसे ही जब हम क्रोध करते हैं, किसी भी माध्यम से करें, एक बार क्रोध हमारे संपूर्ण जीवन को खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इसलिए उस एक छोटी सी बात को अगर हमने त्यागना सीख लिया, छोड़ना सीख लिया, तो समझ लीजिए ये संपूर्ण जीवन हमारा सुखमय और आनंदमय हो सकता है। इसलिए पर्युषण पर्व तो मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे, लेकिन अब उम्र का वो पड़ाव आ गया है जब इन चीजों को हमें त्याग देना चाहिए। विशेष रूप से हर बार मैं कहता हूं कि जब उम्र के हम 3/4 भाग को क्रॉस कर लेते हैं, कितना 3/4 भाग को क्रॉस कर लेते हैं, 3/4 उम्र हमारी निकल जाती है, 4 भाग में से 3 भाग निकल गए। अब आयु का बंध कभी भी हो सकता है, तो इस समय अपने परिणामों को संभालने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। वो हम किसी भी तरीके से परिणामों को अगर नहीं संभाल पाते हैं, तो इतना समझ लीजिए कि वो हमारी गति को दुर्गति में बदल सकता है। हमारे पूरे जीवन का किया हुआ धर्म, पुण्य, दान, तब सब कुछ व्यर्थ कर देता है। इसलिए अब हम उस पड़ाव में हैं कि अपने विचारों को, अपने परिणामों को निर्मल करें, और निर्मल के साथ में थोड़ा सा उन विचारों को त्यागने का प्रयास करें, छोड़ने का प्रयास करें, जिन छोटे छोटे विचारों के कारण हमारा यह जीवन अत्यंत दुखदायी हो जाता है। लड़ोगे नहीं, घर में झगड़े होंगे, घर का झगड़ा इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो कहीं तक भी पहुंच सकता है। भाई घर में आप आए, आपने गलती से बहू से कुछ कह दिया, बहू ने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी ने पापा से कहा, पापा ने अपने बेटों से कहा, सब मिलकर घर पे आ गए। अब झगड़ा तो झगड़ा है, बड़ा तो कितना बड़ा, ऐसा होता नहीं होता, नहीं आपके यहाँ नहीं होता होगा, कहीं और होता है, लेकिन ऐसा होता है ना, हाँ कहीं कहीं ऐसा होता है। तो हमें वो छोटी सी जो बात है, उस बात का हम जितने जल्दी निराकरण कर दें, त्याग कर दें, उसको छोड़ दें, वो मेरे लिए भी, और वो छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा छोटे हो जाइए, थोड़ा छोटे हो जाइए, सामने वाले को बड़ा बना दीजिए और आप छोटे हो जाइए, क्योंकि बच्चे अक्सर बड़ों से क्षमा याचना कर देते हैं, करते नहीं करते, बच्चे अक्सर बड़ों से क्षमा याचना कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए छोटे हो जाइए,
और अपने मन में क्षमा का भाव धारण करके सामने वाले को बोले, भैया आपके मन में कोई बात अगर है तो मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपको क्षमा कर दिया, चाहे गलती उसकी हो। वो भी स्वतंत्र होकर के वहां से चला जाएगा। उसके मन में जो विचारों की एक श्रृंखला आ रही थी, वो श्रृंखला वही खत्म हो जाएगी और मेरे मन में, अर्थात जिसने ऐसा किया है उसके मन में जो विभिन्न प्रकार के विचार आए थे वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज क्षमा धर्म पर आचार्य भगवत ने कहा है कि उत्तम क्षमा कहो रे भाई, यह भव यस परभव सुखदाई। वो एक क्षमा का शब्द हमारे अगले आने वाले भव को सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक सिलाई तो थी जो ऊपर पटकी थी भाई के ऊपर, है सिलाई तो थी, तो एक क्षण का भाव जो था, उस एक क्षण के भाव ने कितना परिवर्तन कर दिया जीवन को। जो शिला लेकर के तपस्या कर रहे थे, सिद्धि प्राप्त करनी थी, उसी शिला ने नरक का रास्ता खोल दिया। मतलब सिद्धि वो नहीं हुई जिससे बहुत कुछ उपलब्ध होना था, प्राप्त होना था, बल्कि उस शिला ने नरक का रास्ता खोल दिया। इसलिए क्षण भर के लिए आया हुआ क्रोध भी हमें दुर्गति में ले जा सकता है, और अपनी दुर्गति को अगर बचाना है तो उस क्षण भर के क्रोध को त्यागने का प्रयास करें, छोड़ने का प्रयास करें। हम जितना छोड़ते जाते हैं, भार हमारा उतना कम होता जाता है। हम जितना ग्रहण करते जाते हैं, भार उतना बढ़ जाता है। हम जितने हल्के होंगे, ऊपर उड़ने में उतनी सहूलियत होगी। हम जितने भारी होंगे, ऊपर उड़ने में उतनी परेशानी होगी। इसलिए सारे हवाई जहाज में जब आप जाते हो ना, तो वो वेट का निर्धारण कर देते हैं, इतने से ज़्यादा वजन मत लाना, जितना वजन आपका उससे कम वजन आपके सामान का होना चाहिए, नहीं तो आप तो वही रह जाओगे, सामान भी वही रह जाएगा। इसलिए ये जो बाहर का सामान जो हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, इसको हमेशा हल्का रखना है, कम रखना है। और अगर हम इसको कम रखेंगे तो हमें उड़ने में, मतलब ऊर्ध्व गति जाने में, सिद्धालय जाने में, स्वर्ग जाने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए आज उत्तम क्षमा के दिन एक बात का त्याग करके क्षमा को धारण करने का भाव बनाएं, और जब हम दूसरे को क्षमा करेंगे, स्वयं क्षमा को ग्रहण करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका भी जीवन सुखमय और शांतिमय होगा, हमारा भी जीवन सुखमय और शांतिमय होगा। ऐसे जीवन को सुख शांतिपूर्ण बनाने के लिए क्षमा को धारण करें, ग्रहण करें। बोलिए महावीर भगवान की। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। दीर्घ जो अरिहंत पद गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमो। नमो लोए सब साहुनम, नमो अरिहंताणम सब साहुनम, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। जो आपने जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी अपने सामर्थ्य के अनुसार निभाने की कोशिश करूँगा। देखिए, परीक्षण पर आ गए हैं, अदा गए हैं, तो आप सभी
सभी से रिक्वेस्ट, कृपया बातें बंद करें। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, सभी से रिक्वेस्ट है, पहले जोरदार जयकारा के साथ हम स्वागत करेंगे। बोलिए जैन धर्म की, जैन धर्म की, अहिंसामय धर्म की, अहिंसामय धर्म की, दशलक्षण धर्म की, पर्युषण पर्व की, पर्युषण पर्व की। आचार्य जी के दौरान हुआ तब से न केवल संस्कार मंच बल्कि और भी जो भी मंच बने हुए हैं, चाहे महिला मंच हो, पुण्य प्रभात मंच हो, त्यागी व्रत मंच हो, जैन नवयुवक मंडल, सभी हर वर्ष और इसी श्रृंखला में इस बार संस्कार मंच पहली बार इस दशलक्षण में जो पहला प्रोग्राम दे रहा है, वह प्रोग्राम का जो मेन मोटो है वो है कि जिस तरह और ऋषिका जी, एक बार जोरदार तालियों से हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। पूरी दुनिया में पता पड़े हम पर्युषण पर्व आ गए हैं और हम पूरे 10 दिन अपना मन बना सके। इस पर्युषण को हमें न केवल महोत्सव के रूप में बल्कि महामहोत्सव के रूप में मनाना है। तो जैसा पंडित जी बताते हैं, दशलक्षण क्या है? दशलक्षण या पर्युषण, यह पर्वों का राजा है। आत्मा से परमात्मा की ओर, वासना से उपासना की ओर मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। ये 10 दिन उपवास, ध्यान और शुद्धिकरण, प्रतिक्रमण अनुष्ठानों के साथ आध्यात्मिक विकास का जो मार्ग है वह प्रत्येक 10 दिन हमें। तो दशलक्षण धर्म में जैसा आप जानते हैं, 10 धर्म जो हम मनाते हैं, जो आत्म कल्याण के पर्व, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोक, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 दिन। तो आइए आप सब तैयार हो जाइए, प्रभु भक्ति में डूबने का समय आ गया है। 10 दिन प्रभु भक्ति में, प्रभु भक्ति के सागर में गोते लगाने का, जीवन को सार्थक बनाने का, इसी मंगल भाव के साथ हम आगाज करते हैं अपने प्राणों से प्रिय, संस्कारों से ओतप्रोत 10लक्षण धर्म पधार रहे हैं।
के महाराजा पद्मभूषण आए हैं। मैत्री के उत्तम क्षमा जामन होई अंतर बार सद्गुण कोई। अर्थात उत्तम क्षमा को धारण करने से जीवन की समस्त कुटिलता तथा मानव का समस्त प्राणी जगत से एक अनन्य मैत्री भाव जागृत हो जाता है। जोर से बोलेंगे बोले उत्तम क्षमा धर्म की। सबको जय जिने आज उत्तम माला धर्म की जय। उत्तम माता माता मान करण बाकी विनोद मणि की आया दमड़ी रूपन भाग आया। उत्तम माता धर्म की जय। उत्तम माधव विनय प्रकाशे नाना वेद ज्ञान सब भाषे। अर्थात उत्तम मानव धर्म अपनाने से मान व अहंकार का मर्दन हो जाता है और व्यक्ति सच्ची विनयशीलता को प्राप्त करता है। बोलिए उत्तम मानव धर्म की। उत्तम आचरण धर्म की जय। उत्तम आचरण रीति गगानी रंजक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उतरिए वचन मोई सो तन सो करिए। जय जय। उत्तम आर्जव कपट मिटावे दुर्गति त्यागी सुगति उपजावे। अर्थात उत्तम मानव धर्म अपनाने से मन एकदम निष्कपट तथा राग से रहित हो जाता है। सरल हृदय व्यक्तियों के घर में लक्ष्मी का भी स्थायी वास रहता है। बोलिए उत्तम मानव धर्म की। उत्तम सोच धर्म की जय। उत्तम सोच सर्व जग जाना लोभ पाप को बाप बखाना। आशा पास महा दुख दानी सुख पावे संतोषी प्राणी। उत्तम सोच लोभ परिहारी संतोषी गुण रतन भंडारी। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने मन को निर्लोभी बना लिया है, संतोष धारण कर लिया है, उसका जीवन परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। बोलिए उत्तम सोच धर्म की। जय जिले। उत्तम सत्य धर्म की जय हो। उत्तम सत्य धर्म पाली के परिनिवास रात नहीं भी। जिसको मुक्ति चाहिए जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। उत्तम संयम धर्म की जय। उत्तम संयम तब मन मेरे बब बब के बाजे उग तेज। सुरग नरक पशु गति में नाही आलस हरण करण सुखदाई। संयम पाले जाता नर भव सफल करे ले साता। तथा जिस मनुष्य ने अपने जीवन में संयम धारण कर लिया है उसका मनुष्य जीवन सार्थक है तथा सफल है। बगैर संयम के मुक्ति कोसों दूर है एवं आकाश कुसुम के समान है। बोलिए उत्तम संयम धर्म की। उत्तम तप की जय हो। उत्तम तप सब मानी बखाना कर्मशील को ब्रज समाना। वसीयो अनादि निगोद मंझाया भूविक
शत्रुकोटाले अर्थात शास्त्रों में वर्णित 12 प्रकार के तप से जो मानव अपने तन मन जीवन को परिमार्जित या शुद्ध करता है उसके समस्त जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। बोलिए उत्तम तप धर्म की। उत्तम त्याग धर्म की जय। उत्तम त्याग गहो जग सारा औषध शास्त्र अभयाहारा नित्य राग दे निर्वाणे ज्ञान ज्ञाता दो दान समारे। उत्तम त्याग करे जो कोई बोध भूमि सुर शिव सुख होई अर्थात उत्तम त्याग करने वाले व्यक्ति को मुक्ति सुंदरी स्वयं में वर्ण करती है तथा देवता भी। पास सनक सीतन मिसाले चार गोदी की मुख बाले। उत्तमया किंचन गतधारे परम समाधि दशा विस्तारे अर्थात जिस व्यक्ति ने अंतर बाहर 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया है वही परम समाधि अर्थात मोक्ष पाने का हकदार है। उत्तम आकिंचन अर्थात आत्मा सिवा किंचित भी कुछ भी अच्छा न लगना आकिंचन धर्म है। निर्गुणता का नाम भी आकिंचन धर्म है। परिग्रह के न होने का नाम भी आकिंचन धर्म है। अपने को मिथ्या दृष्टि देखना सबसे बड़ा परिग्रह है। परि अर्थात चारों ओर से अपने को आत्मा रूप ग्रहण करना परिग्रह है। मूर्छा को परिग्रह कहते हैं और जागृत रहने को आकिंचन धर्म। परिग्रह पाप है और पाप रहित दशा आकिंचन धर्म। कसाय परिग्रह है और कसाय रहित दशा आकिंचन धर्म। जहाँ 24 परिग्रह नहीं होते हैं वहाँ आकिंचन धर्म होता है। आत्मा को छोड़ खुद भी ग्रहण करना परिग्रह रूप पाप है। अपने को स्त्री पुरुष रूप देखना परिग्रह है। भोगों में सुख बुद्धि परिग्रह रूप पाप है और आत्मा में सुख बुद्धि आकिंचन धर्म है। बोलिए आकिंचन धर्म की जय जय जय। बोलो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य मन नानो माता बहिन सुता बहि जान सहे पानी बरसा बरसूरे टिके मने मान लखे कोरे। जय जय। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सहित मुक्ति फल पावे अर्थात उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के पालने वाले को मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य ही होती है। 10 लक्षण पर्व के महान अवसर पर जो मनुष्य उपरोक्त 10 धर्मों को अपनाकर उनका पालन करके अपने जीवन का उद्धार करता है तथा अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करके अजर अमर पद निर्माण की प्राप्ति कर सकता है। ये 10 लक्षण पर्व इन्हीं 10 धर्मों को जीवन में जरूर अंगीकार करना चाहिए। बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। बोलिए उत्तम 10 लक्षण धर्म की। जोर से बोलिए उत्तम 10 लक्षण धर्म की। तो जो आज का यह प्रोग्राम है उसका यही मुख्य उद्देश्य था आप सभी के अंदर से जगोर देना कि हम पूरे भक्तिभाव से सुबह शाम जब जैसा समय मिले जिस तरह से सब प्यार उपासना भक्ति जो भी हम कर सकें अपने जीवन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और इसके साथ ही यह आज का प्रोग्राम मेरी ओर से यही विराम दिया था। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है तो आप सभी से इतना रिक्वेस्ट जोरदार तालियों के साथ नमस्कार नमस्कार स्वागत। बहुत सुंदर। आज 10 लक्षण धर्म का प्रथम दिवस और संस्थान भर ने आज स्वागत किया है इन पर्वों का और कैसे पर्व मनाए ये भी छोटे से कार्यक्रम में आपको बताया है कि हम इन 10 लक्षण धर्मों को कैसे कैसे मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संविधान का। जैसा कि इन जो कार्यक्रम पेश हुआ है उनको प्राइज दिए जाने हैं तो आज के प्राइज श्री प्रकाश जी काला
आज जब जो आचार्य खड़गे सागर जी महाराज के निर्देशन में क्षमावणी कार्यक्रम होगा, उसी संदर्भ में पूरी दिल्ली में रथ का भ्रमण हो रहा है। कल के लिए हमें सौभाग्य मिला है, प्रातः 5 बजे रथ यहाँ आ जाएगा और उसमें ऊपर अभिषेक करने के पश्चात भाई हमारे अभिषेक कर सकते हैं, रथ के अंदर जाकर के अभिषेक कर सकते हैं और शांति धारा वहाँ पर होगी। तो अपना मन बनाए, सुबह अभिषेक करें, उम्मीद की परसों शाम को जाएंगे, कल सुबह आए और अभिषेक करें। इनके बैंड बने होंगे, उनको मिलेंगे। बैंड हाथ में ना रखते, मान लो बैंड बांध जो 57 बेटा अपना बैंड का है 31 ये सब में मेरे पीछे आके बैठ रहा है, कह रहा एक तो शुरू हुआ घर में। 45 होगी पंकज जी आइए, आइए 3333 ये लास्ट है। 40 निकालो, प्राइस एक है। चलिए 40 से नीचे 35 से ऊपर, 40 से नीचे 35 से ऊपर, 39 से नीचे 36 से ऊपर,